देखिए सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे तरीके के ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे कि वारन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, ये सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वैल्यू इन्वेस्टिंग को आपको सीखना पड़ेगा। बिना वैल्यू इन्वेस्टिंग के आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप बन भी जाएंगे ना तो उसका उतना वैल्यू भी नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और जानते हैं 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए पहले के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है, हम सभी लोग मार्केट के अंदर स्टॉक्स को चुनते हैं। जब भी हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते वक्त हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैश कितना है। कैश का मतलब होता है एसेट्स कितने हैं। बहुत सारे लोग इसे मिस आउट कर देते हैं, लेकिन बेंजामिन ग्राहम जी बोलते हैं अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरफ आगे बढ़ना होगा तो पहली बात यह है उस कंपनी के अंदर एसेट्स है कि नहीं है उसे चेक करिए। तो आज इसे आप चेक करना स्टार्ट कर लीजिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर देखिए कि कैश है कि ये नहीं। अगर कैश ही नहीं है तो मतलब बात ही नहीं है ना, क्यों इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो इसलिए कैश देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कैश का मतलब हो सकता है प्रॉफिट्स हो सकते हैं, उनके एसेट्स हो सकते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है अब मैं आपको बताऊँ। एसेट्स का मतलब होता है जैसे कि कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक छोटा सा फैक्ट्री है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये एसेट्स ही तो है। तो आपको एसेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हो गए पहला प्रिंसिपल। हमारे दूसरे प्रिंसिपल के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, देखिए बेंजामिन ग्राहम जी बोलते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नो, हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं भाई, पैसे ज़्यादा हो गए क्या? नहीं, पैसे को एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम जी बोलते हैं हम सभी लोगों को डिविडेंड जो स्टॉक्स होते हैं ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिना डिविडेंड के आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। इस तरीके से बेंजामिन ग्राहम जी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिविडेंड्स मिलते रहेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये हुई ना मज़े की बात। तो किस लिए आप वेट कर रहे हो, आप जाइए जल्दी से डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। अब आप बोलोगे कि भैया डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए एक कंपनी के पास प्रॉफिट्स आते हैं ना, एक कंपनी के पास प्रॉफिट्स जब आते हैं उस प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कंपनीज है जो प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में हमारे ऐसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे कंपनीज बता देता हूँ, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। IOC हो सकता है, कोल इंडिया हो सकता है, ITC हो सकता है। ये सारे कंपनीज जो है आपको डिविडेंड्स प्रोवाइड कर देती है। तो आपको इस सारे कंपनीज के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मैंने कह दिया या फिर किसी और ने कुछ भी कहा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए मत, क्योंकि कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम सभी लोग थर्ड प्रिंसिपल पे जाते हैं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, देखिए हम सभी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक रेशियो की बात करते हैं। वो रेशियो क्या है बताइए? पी रेशियो, है ना। हम सभी लोग डिस्कस करते हैं कि पी रेशियो क्या है। पी का मतलब बताऊँ? पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पे देखिए प्राइस, मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ अर्निंग करने के लिए, वो जो रेशियो बोलते हैं ना उसे हम पी रेशियो बोलते हैं। तो ये जो पी रेशियो है इसे हमको चेक करना पड़ेगा। बेंजामिन ग्राहम जी बोलते हैं और वारन बफेट जी भी बोलते हैं आपको जितना कम पी रेशियो होगा उतना बढ़िया है। जितना कम पी रेशियो होगा उतना बढ़िया है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है पी रेशियो नेगेटिव में हो। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कम मतलब कितना कम हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, तो नेगेटिव के अंदर जाके हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। नहीं दोस्त, इसका मतलब ये नहीं है।
कम का मतलब हो सकता है ज़ीरो के आसपास हो, ज़ीरो के नज़दीक हो। इसका मतलब नहीं है कि ज़ीरो के माइनस के अंदर हो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करिए। अगर पी रेशियो ज़ीरो के आसपास हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 या फिर 6 7 8, ये जो पी रेशियो से ये बढ़िया हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ही आप कह दो कि नेगेटिव के अंदर जो पी रेशियो है वो बढ़िया है, नहीं। नेगेटिव के अंदर जो भी पी रेशियो होता है ना, वो लॉस मेकिंग कंपनी होते हैं, तो इसलिए लॉस मेकिंग कंपनी से हमको बच के रहना पड़ेगा। तो अभी हम फोर्थ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है, वारेन बफेट जी बोलते हैं कि आप सभी लोगों को डेकेड ट्रेडर होना पड़ेगा, बी ए डेकेड ट्रेडर। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग अभी 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे ट्रेडिंग करते रहते हैं। ऑप्शन फ्यूचर्स में तो ये सब कुछ कॉमन है। अब इंट्राडे लोगों के लिए ये हजम ही नहीं होगा कि आपको डेकेड ट्रेडर होना पड़ेगा। डेकेड ट्रेडर का मतलब होता है आपने आज एक शेयर को ख़रीदा है, 4 साल 5 साल के बाद में उस शेयर को बेचा है, इसका मतलब होता है डेकेड ट्रेडर होना। लेकिन आप बोलोगे कि भाई बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं क्यों इतना साल वेट करूं? आप देखिए, पैसे आते हैं लेकिन पैसे जाते नहीं हैं क्या? प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लॉसेस हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 4 साल से इस मार्केट के अंदर हूँ। प्रॉफिट्स अगर आ रहे हैं ना, तो फॉर श्योर लॉसेस भी होते रहेंगे। लेकिन वो लोग क्या करेंगे आपको पता है? वो लॉसेस के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। वो सिर्फ बताते रहे कि देखो 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट। आप देखते रहते हो कि भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन 1 करोड़ के पीछे 80 लाख लॉस ही था, 80 लाख लॉस था, सिर्फ 1 करोड़ प्रॉफिट था। अब आप बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होता है ना, वो सिर्फ 20% ही होता है ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है ना मार्केट के अंदर, तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ देखिए। बहुत सारे लोग एक लाइन में जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप भी उसी लाइन में जाए। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप भी ट्रेडिंग करने लग जाओ। बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं तो आप भी कर लो ना डांस। नहीं करना मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब हम 5वें प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। 5वां प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी ये बोलते हैं हमको जल्दी पैसे कमाना है, जल्दी अमीर बनना है। लेकिन आप सोचिए, जल्दी पैसे कमाने से पैसे बनते हैं क्या? आप ज़रा सोचिए। मैंने पैसे कमाए, हाँ मैंने जल्दी पैसे कमाए, लेकिन मैंने 4 साल मार्केट को टाइम दिया, मार्केट को स्टडी किया, तब जाके मैं आज कुछ भी हूँ वो हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहले ही दिन आज मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, अकाउंट में पैसे डाले हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है भाई, ऐसे लोगों को मैंने आंखों के सामने देखा है। पहले ही दिन आज अकाउंट ओपन हुआ मार्केट के अंदर और पैसे डाले, ख़त्म, ट्रेडिंग पूरा का पूरा लॉस हो गया और गए। देखिए, वारेन बफेट जी ये बोलते हैं, क्विक रिच इज इक्वल्स टू क्विक पोर। अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच रहे हो, आप जल्दी गरीब बनने की सोच रहे हो। क्विक रिच इज इक्वल्स टू क्विक पोर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट हियर, यू नीड टू गिव द टाइम। विदाउट गिविंग द टाइम यू कांट अचीव एनीथिंग एल्स। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बिना टाइम के मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा जो सक्सेसफुल हो गया है। वो लाइफ में हो सकता है, किसी और एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए, बिना एक्सपीरियंस के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका जर्नी वहीं पे वहीं रुक जाएगा। और ये बताइए, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स में अंदर, 5 प्रिंसिपल्स के अंदर आपको सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और मैं आप सभी लोगों को एक बुक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। वो बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बाय पुष्कर राज ठाकुर। ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत ज़्यादा आसानी से, मतलब इतना आसान भाषा में अवेलेबल है। देखिए, एक होता है कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, एक होता है ईजी थिंग्स,
तो आपको एज ए बिगिनर कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर या फिर ईजी के ऊपर। आप बोलेंगे कि भाई ईजी बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इस बुक को बाय कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है वो लैंग्वेज 6th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। उतनी आसान तरीके से स्टॉक मार्केट पूरे के पूरे एक्सप्लेन है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो बुक है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बाय PRT, इस बुक को आप अभी के अभी पढ़ लीजिए। किंडल पे भी अवेलेबल है और पेपर बैग भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के 5 ऐसे प्रिंसिपल्स क्या है और किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर एक माइंडसेट डेवलप हो और वो सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर आगे बढ़े। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अंदर। टिल द टाइम यू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। थैंक यू।